नहीं, वो बात नहीं है। असल में हमारे यहाँ बर्तन धोने के लिए जिस मेहरी को हमने कहा था ना, वो कोरोना की वजह से नहीं आएगी। उसने मना कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? एक तरकीब है, क्यों ना हम सुनीता जीजी को बुला ले। क्या बकवास कर रही हो? इतने मेहमानों के बीच में हमारी बेइज्जती नहीं होगी क्या? वो इतनी गरीब है, उन्हें अपना रिश्तेदार बताते हुए भी हमें शर्म आती है। अरे थोड़ा चालाकी से काम लेंगे, हम सबको यह बताएंगे ही। हाँ, अब मैं काम किया करूंगा और तुझे कोई भी काम नहीं करने दूंगा। सुनीता के मायके में उसके भाई रमेश की लड़की की शादी थी। लक्ष्मी, बात सुनो। देखो, एक समस्या हो गई है। क्या हो गया है? सब कुछ तो इंतजाम हो गया है, अब भी कोई समस्या बाकी रह गई है क्या? तो ये लड्डू खा लो, तुमने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। मुझे खांसी भी आ रही है माँ, और मेरी सांस रुक रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा दम घुट रहा है माँ। आओ माँ, तुम मेरे पास बैठ जाओ माँ। सुनीता अपने क्यों कि ये हमारी दीदी है। मेहमान पूछेंगे तो कह देंगे कि हम इज्जत से मेहरी को भी दीदी बोलते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहती हो। शादी में उन्होंने सुनीता को बुलाया तो सुनीता बहुत खुश हो गई। पवन और सुनीता वहां गए। सुनीता ने खूब जी भर कर काम किया। उसे उन लोगों की चालाकी के बारे में पता नहीं था। चलते समय रमेश ने सुनीता और पवन के लिए कपड़े दे दिए, जिससे पवन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। घर आकर पवन चारपाई पर लेट गया। सवेरा हुआ तो वह अपनी माँ से बोला, माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुनीता रमेश के घर से लड्डू और मिठाई लाई थी। वह लेकर पवन के पास गई और बोली, बेटा उठ। बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में है भी कौन? इसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। पवन की हालत खराब होती जा रही थी। सुनीता पवन को जगा रही थी। उठो बेटा, उठो, आंखें खोलो। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? हे भगवान, मैं किससे मदद मांगू? उसने पवन को उठाया और ई रिक्शा में उसको लिटा दिया। सुनीता ने उसे अपनी गोद में सहारा देकर संभाल लिया था। बिरजू बहुत जल्दी रिक्शा लेकर अस्पताल पहुंचा। सुनीता दौड़ती हुई डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरे बेटे को देख लीजिए। उसकी तबीयत बहुत खराब है। देखिए, इसकी हालत बहुत खराब है। इसके लिए फौरन ऑक्सीजन का इंतजाम करो। ऑक्सीजन? उसने अपने मन ही मन में कहा। अभी मैं अपने मायके गई थी तो मैंने वहां जी तोड़कर काम किया था। तो क्या वे लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? रमेश भैया को फोन करती हूँ। हाँ, हेलो भैया, पवन की बहुत तबीयत खराब हो गई है, यहाँ चले आओ। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दो भैया। तुम्हारे भैया इस समय खाली नहीं है, शादी ब्याह का घर था, 20 काम है, हम लोग अभी नहीं आ सकते। वह पड़ोस में रहने वाले बिरजू के पास गई। वह ई रिक्शा चलाता था। सुनीता उससे गिड़गिड़ा कर बोली, भैया, पवन की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में चलकर भर्ती करवा दो। तुम्हारे रिक्शे के पैसे मैं लौट कर दे दूंगी, चाहे घर ही क्यों ना बेचना पड़े, और थोड़ी दवा के लिए भी रुपए उधार दे दो भैया। बिरजू पसीज गया और उसने अपना ई रिक्शा निकाला।
वह कहाँ मिलेगी? सिलेंडर मंगवाना होगा तुम्हें। उसके लिए 25,000 रुपए अभी जमा करने होंगे। उसने बिरजू की ओर देखा। बहन, मेरे पास भी 1,000 रुपए ही थे जो मैं ले आया था। अब सुनीता बहुत जोर जोर से रोने लगी। वह बिरजू से बोली, भैया जल्दी से रिक्शा लेकर जाओ और सरपंच जी से कहो कि वे मेरा घर ले ले। और 25 बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया। उस लड़के को ऑक्सीजन लगा दी गई और उसकी तबीयत सुधरने लगी। इस तरह सुनीता अपने बेटे को तो नहीं बचा पाई, पर उसने दूसरे के बेटे को बचा लिया। सुनीता मृत पवन को लेकर रिक्शे में बैठी। बिरजू रिक्शे में पवन को लेकर गांव में आया। उसे देखते ही सब लोगों ने अपने घर के किवाड़ बंद कर लिए। गांव के सब लोग कहने लगे, इसे यहाँ से ले जाओ, शमशान में ले जाओ। नहीं, 20,000 रुपए तुरंत मेरे बेटे के लिए दे दे। जल्दी जाओ भैया। बिरजू रिक्शा लेकर ताबड़तोड़ दौड़ता हुआ सरपंच के यहाँ पहुंचा और उसको पूरी बात बताई। सरपंच ने 25,000 रुपए दे दिए। बिरजू फिर से रिक्शा लेकर वापस अस्पताल में आया और रुपए जमा करके सिलेंडर लेकर आया। डॉक्टर पवन को देखने आया। दूर से ही उसको देखकर बोला, ये तो मर चुका है। तुमने इंतजाम करने में देर कर दी। सुनीता रोने लगी। अब वह सिलेंडर का क्या करती? उसने देखा उसी की तरह एक और माँ अपने बेटे को लेकर आई थी। वह रो रही थी कि उसके पास सिलेंडर नहीं था। उसका बेटा मरने की कगार पर था। सुनीता ने सिलेंडर उसे दे दिया और बोली, बहन, ये सिलेंडर तुम अपने बेटे को दे दो। ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। मेरा तो यहाँ सबको कोरोना हो जाएगा। हाँ, ले जाओ इसे। भैया बिरजू, यहाँ लोगों की इंसानियत नहीं रह गई है। चलो शमशान की तरफ रिक्शे को ले चलो। बिरजू शमशान में रिक्शे को ले गया। अभी दोपहर ही हुई थी। वहां चारों तरफ पीपल और बरगद के पेड़ थे। पीपल के पेड़ के नीचे पवन को लिटाकर बिरजू भी चला गया। सुनीता बोली, हे भगवान, अब तो मुझे भी उठा ले। मेरा भी अब कोई नहीं है। ये मेरे सच्चे दिल की पुकार है। उठा ले मुझे भगवान, उठा ले। ऐसा कहते कहते सुनीता बेहोश होकर वहीं गिर गई। शाम हो चुकी थी। सुनीता को होश आया। वह चौंक कर उठ बैठी। उसने जो देखा, माँ खड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। बेटी, मैं कोरोना से बीमार लोगों के लिए ये दवाइयां देता हूँ। तुम बेहोश पड़ी थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे की नब्ज चल रही थी। शायद डॉक्टरों ने इसे हाथ लगाकर नहीं देखा था। ओह, क्या ये सच है? मैं सपना तो नहीं देख रही। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, आसपास के सभी पेड़ों की भरपूर ऑक्सीजन इसे मिली है। मैंने इसे थोड़े होश में देखकर ये दवा भी पिलाई है। इसका चमत्कारिक असर हुआ है। उससे उसकी आंखें आश्चर्य से फैली रह गईं। वह जोर से चिल्लाई, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बेटे की सांसें चल रही हैं। उसने देखा पास ही एक थोड़ी ही देर में पवन ने आंखें खोल दी और वो उठकर बैठ गया। महात्मा पवन को उसके घर लेकर आए। वे उसे रोज दवा और काढ़ा देते रहे। पवन बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद
सरपंच सुनीता के पास आया और बोला, सुनीता बहन, कोरोना के समय तुमने इंसानियत की मिसाल कायम की है। मैंने 25,000 रुपए तुम्हारे मकान गिरवी रखकर तुम्हें दिए थे और तुमने वो बीमार हो गए और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। सरोज बहुत दुखी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई गुजर बसर के लिए रास्ता नहीं दिखाई देता है। कैसे अपने बेटे को पालूं? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। सिवाय मजदूरी के मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सरोज गांव वालों के यहाँ मजदूरी करने लगी और इसके कारण वह अपने बेटे का ध्यान भी नहीं रख पाती थी। रुद्र जब पढ़ने जाता तो शाम को रखा हुआ 25,000 रुपए का सिलेंडर जिसे दिया वो मेरा भांजा था। तुमने उसकी जान बचाई है। मैं तुम्हारा तरसदार हूं। आज कोरोना के समय हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जैसे तुम और ये महात्मा जी। मैं तुम्हारे रुपए माफ करता हूं और इसके साथ ही तुम्हारे बेटे पवन को भी अपने यहाँ नौकरी देता हूं। इस तरह से सुनीता ने अपनी हिम्मत से कोरोना वायरस को मात दी और अपने बेटे को बचा लिया। तराई में टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव रंगापुरम है। यह मैदानी और पहाड़ी का मिला जुला इलाका है। वहां सरोज और विजय कुमार नाम के दंपति रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनकी शादी के कई साल बीत गए थे पर उन्हें संतान नहीं हुई। फिर 15 वर्षों के बाद उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ तो वे बहुत खुश हुए। लेकिन बहुत गरीब होने के कारण वे अपनी खुशी भी जाहिर नहीं कर सकते थे। सरोज, मेरे मन में आता है कि मैं पूरे गांव की दावत करूं। मेरे मन में इतनी खुशी है, लेकिन क्या करूं? हमारे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, ये सही सलामत रहे तो खुशी और दावत तो होती ही रहेगी। गांव में सब ने उनका निरादर किया। उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ फिर भी वह कुछ खर्च नहीं कर पाए। बालक रुद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। वह पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन विजय कुमार ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात देखी है? जा तू तलैया में मुंह धोकर आ। तू कैसे आर्मी में जा सकता है? इस बात को रुद्र ने अपनी जिद बना ली। 10वीं क्लास में जब उसने जिले में टॉप किया तो वो रिजल्ट लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ देखो मेरा रिजल्ट, मैं जिले में टॉप पोजीशन पर आया हूँ। सरोज की तो आंखों में खुशी के आंसू भर आए। माँ, मैं आर्मी में जाऊंगा। मैंने बासी खाना खाकर चला जाता। कभी कभी उसको वह भी नहीं मिलता था। सब लोग उसको नीची निगाह से देखते थे। एक दिन उसके गांव से फौजी लोगों का काफिला निकला। सब उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। इससे रुद्र बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने दोस्त से बोला, मुझे नहीं पता था कि फौजी लोगों की इतनी इज्जत होती है। अब तो मैं भी आर्मी में ही जाऊंगा। यह सुनकर उसके दोस्त ने उसकी हंसी उड़ाई और बोला, फैसला कर लिया है। बेटा, मैं अकेली रह जाऊंगी, फिर मेरा कौन सहारा बनेगा? माँ, जैसे तू मेरी माँ है वैसे ही भारत माता भी हम सब की माँ है। मैं तो किसी काम का नहीं था, लेकिन तूने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं पूरे देश की सेवा करूं और सब मेरा सम्मान करें। मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अब वह अभी से आर्मी की तैयारी करने लगा, लेकिन उसके सामने अभी भी परेशानियां थीं।